हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं कि एक अदिश से अवयवों का जब गुना किया जाता है तो क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए बाबू, और आज का हेडिंग दे दो आप लोग कि जब गुना होगा अदिश से किसी अवयव में तब क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है बाबू। कह रहा है ना, हमारा हेडिंग है एक अवयव का एक अदिश से गुणन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक है, कभी कभी होता है, ठीक है, जुबान है फिसल जाता है। देखिए कह रहा है जब किसी अदिश राशि से किसी अवयव में गुना होता है, यानी कह रहा है ना किसी भी अवयव में अगर अदिश राशि से गुना होता है तो उस अदिश से अवयव के सभी अवयवों में गुना होता है। यानी कहने का मतलब ये है बाबू, ध्यान दीजिए अच्छे से सब लोग। हमारे पास कोई एक अवयव है, अवयव है ए बी सी डी ई एफ। क्लियर। और मुझे क्या करना है ना कि इसमें एम से गुना करना है बाबू। चलो के से गुना करना है, के ए। जैसे ही के अगर यहाँ लिखेंगे तो के यहाँ पे आ जाएगा। और ए का मान बता दीजिए बाबू, ए बी सी डी ई एफ। क्लियर। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर के से अगर गुना करना पड़ेगा इस अवयव में तो के से सभी अवयव में गुना होगा। ठीक है, तो बोलो के में अगर ए से गुना होगा तो क्या होगा बता दीजिए। के ए, के में बी से गुना होगा तो के में बी से गुना होगा तो के बी। उसी तरह के सी, बोलिए के डी, के ई, के एफ। यानी सभी अवयवों में के से गुना हो गया। सभी अवयव में क्या हो गया, के से गुना हो गया बाबू। क्लियर। यानी ये आपका के जी क्या है, अदिश है। क्या है, अदिश। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो बाबू हमारे पास बी है, बी है एक अवयव 6 7 8 9। क्लियर। और मुझे क्या करना है बाबू, मुझे इस बी में 3 से गुना करना है। तो 3 बी, तो हमारा 3 बी का मान बोलिए क्या है, बी का मान दिया है 6 7 8 9। तो हमारा 6 7 8 9 हो जाएगा ना जी। अब 3 से सब में गुना कर दीजिए। ठीक है, बोलिए हो जाएगा 3 छक 18, 3 सते 21 और 3 अठे 24 हो जाएगा, 3 27। यानी सब में गुना हो जाएगा। अवयव में क्या होगा बाबू, सब में गुना हो जाएगा। क्लियर। कब, जब अदिश से गुना होगा तब। लेकिन एक यहाँ बात है बाबू, जिस तरह गुना हो रहा है सभी में, उसी तरह हम सभी में से कॉमन भी ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लो हमारे पास एक अवयव कुछ इस तरह से है। ठीक है ना, मान लीजिए बाबू है एम ए, एम बी, एम सी और एम डी। देखो तो यहाँ पे सभी अवयव में एम है कि नहीं। तो अगर सभी अवयव में m है तो इस m को हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है ना। यानी एक अवयव का एक अदिश से गुणन ये भी कहता है कि अगर हम अदिश से गुना कर रहे हैं तो सभी अवयव में गुना होगा। अगर हम कॉमन ले रहे हैं बाबू, ठीक है ना, तो जो सभी अवयव में जो है उन सब में से हम कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सब में m है तो हम यहाँ से m कॉमन ले लेंगे बाबू। तो अगर m कॉमन लेंगे तो वो लोग क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ केवल a बच जाएगा, a यहाँ B बच जाएगा, यहाँ C बच जाएगा और यहाँ D बच जाएगा। क्लियर। ये हम कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये हो गया 3 6 9 और ये 12। आप अगर ध्यान से देखेंगे बाबू तो यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा। देखिए तो 3 6 9 12, यानी सब में कॉमन अगर लिया जाए तो 3 कॉमन हो जाएगा। तो 3 कॉमन हो जाएगा तो 3 को बाहर निकाल सकते हैं। बोलिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 चौका 12। यानी यहां से हमारा 3 कॉमन हो गया। ठीक है। तो ये जो गुणधर्म कह रहा है ना कि अगर किसी अवयव में अदिश से हम गुना करेंगे, ठीक है, तो उस अदिश से सभी अवयवों में गुना होगा। अगर मान लीजिए किसी अवयव के सभी अवयव में कुछ कॉमन होने वाला है तो उन सभी अवयव में से हम लोग कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर बाबू। ये आपका क्या था, ये गुणधर्म था। तो आइए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि a बराबर 2 3 5 -6 हो तो 2a 1/3a तथा -3a याद करें। यहाँ पे ज्यादा लोड नहीं लेना है बाबू। ठीक है ना। सबसे पहले लिखना है दिया है
अवयव ए बराबर दिया है, अवयव ए बराबर, बोलिए क्या दिया है बाबू, 2 3 5 माइनस 6। सबसे पहले मुझे बताना है 2a का मान, तो यहाँ लिखेंगे 2a। देखो 2 और a का मान मुझे मालूम है, a का मान है बाबू देखो 2 3 5 माइनस 6। क्लियर। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जब भी अदिश से गुना होगा ना सभी अवयव में गुना होगा, तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और 2 तिहाई 6, 2 पचे 10 और 2 छक -12। ये आपका हो गया बाबू किसका मान, ये 2a का मान आ गया। ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है 1/3a का मान बताइए, तो 1/3 तो ठीक है भाई, और यहाँ पर a का मान मुझे मालूम है, बता दीजिए क्या मालूम है बाबू, तो 2 3 5 माइनस 6। अब देखिए 1/3 से सभी में गुना होगा, तो 1/3 से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2/3। 1/3 से 3 में गुना करेंगे 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा बाबू, 1 बचेगा। 1/3 से 5 में गुना करो हो जाएगा 5/3। 1/3 से -6 में गुना करो, 3 दूनी 6 यानी -2 हो जाएगा। क्लियर। ये आपका हो गया 1/3a का मान। उसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं -3a का मान निकालना है बाबू, ठीक है ना। तो -3a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए तो -3a, तो -3 तो ठीक है, हाँ a का मान देखिए दिया है 2 3 5 माइनस 6, तो -3 से गुना होगा बाबू, यानी माइनस से ही गुना होगा, तो -3 से गुना करेंगे तो -3 दूनी 6 हो जाएगा, और तितरी के -9 हो जाएगा, 3 पंजे -15, माइनस माइनस गुना होगा प्लस, 3 छक 18। ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। क्लियर। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इस पे आधारित मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे लाया हूँ, इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं बाबू, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, सबसे पहले आप यहाँ क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि यदि a और b दिया हुआ है तो हमसे बोल रहा है 2a + 3b ज्ञात करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले बाबू लिखेंगे कि दिया है a बराबर दिया है 2 3 -1 4 6 2, तथा b बराबर बोलो क्या दिया है, b बराबर आप देख सकते हैं दिया है 4 6 2 3 -1 0, दिया ना बाबू। और हमसे क्या बोल रहे हैं भाई, हमसे बोल रहा है 2a + 3b, 2a + 3b, तो 2 और a का मान देखिए क्या दिया है, देखिए a का मान हो जाएगा 2 3 -1 4 6 2 प्लस, देखिए यहाँ ये वाला प्लस बाबू, ठीक है ना, तो प्लस 3, b का मान देखो, b का मान, तो b का मान ये हो जाएगा 4 6 2 3 -1 0। क्लियर है ना जी। अब देखो इसका मतलब हुआ ना कि 2 से सब में गुना होगा, तो गुना होगा तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 -2, 2 चौका 8 और 2 छक 12, 2 दूनी 4। उसके बाद हमारा ये हो जाएगा प्लस, बोलिए 3 से सब में गुना हो जाएगा, तो 3 चौका 12 3 छक 18 3 दूनी 6 तितरी के 9 3 एक -3 3 में 0 से 0। अब क्या करेंगे, देखिए सबको जोड़ देंगे बाबू, संगत अवयवों को जोड़ दो, 4 में 12 जोड़ेंगे 16 आएगा, 6 में 18 जोड़ेंगे आ जाएगा 24, बोलिए -2 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 4, 8 में 9 जोड़ेंगे हो जाएगा 17, और 12 में -3 जोड़ेंगे हो जाएगा 9, और 4 में 0 जोड़ेंगे क्या होगा 4, और ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।